एक सीरियल किलर के फटे हुए दिमाग से लेकर चोंच जैसे खतरनाक मास्क तक हमारा इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही डरावना भी है। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी खतरनाक डिस्कवरीज की जो हमारे हिस्ट्री के वियर्ड और स्ट्रेंज पहलू को दर्शाती है। हैरान होने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। नंबर 10, चंचन स्टैच्यूज। चंचन एक वक्त पर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। चीमू साम्राज्य के अंडर ये काफी तरक्की कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पे इसके नामो निशान केवल खंडहरों में ही देखने को मिलते हैं। चंचन में वैज्ञानिकों को अक्सर ही कुछ न कुछ मिल जाता था क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना शहर है। लेकिन यहाँ सबसे वियर्ड डिस्कवरी साल 2016 में हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट को दीवारों में चुने हुए स्टैच्यू मिले। ये स्टैच्यू केवल 27 इंच के हैं और बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं। इनमें एक महिला का भी स्टैच्यू है जो कि काफी अनकॉमन है। एक वक्त पे 60,000 से भी ज्यादा लोगों का घर चंचन आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। इनका साम्राज्य के आने के बाद ये खाली हो गया था और आज तक कोई नहीं जान पाया है कि ये स्टैच्यूज किस लिए बनाए गए थे। नंबर 9, डेमोनिक जॉ। पोलैंड के दक्षिणी हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट को 7,000 साल पुराना एक बोल मिला जिस पर एक सींग वाले इंसान की तस्वीर बनी हुई है। ये बोल आखिर क्या है, इस बारे में सही जवाब तो अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। तो वहीं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हो सकता है कि ये बोल किसी रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ा हो। कुछ का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये हंगरी से आया हो। दोस्तों, हंगरी में इसी तरह के क्रीचर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला दावा इसे एलियन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसे मटेरियल से बना है जो कि पोलैंड में तो मिलते भी नहीं थे और दुनिया में काफी कम मात्रा में है। नंबर 8, प्लेग मास्क। हम इस समय एक पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं और इस समय हम जानते हैं कि वायरस किस तरह से फैलता है, लेकिन पहले के लोग ये नहीं जानते थे। शुरुआती प्लेग के समय लोग प्लेग के फैलने के तरीके के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने फिर भी एक तरह के मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यह मास्क काफी अजीब था और चिड़ियों की चोंच की तरह लगता था। इस मास्क में आंखें ग्लास से ढकी होती थीं और चोंच के नीचे 2 होल थे जिनमें से हवा पास हो सकते थे और उनमें सिरका लगाया जाता था ताकि हवा को फिल्टर किया जा सके। आज के डॉक्टर पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब डॉक्टर्स अपनी पूरी बॉडी को ओवरकोट से और सर को लेदर की हैट से ढका करते थे। इतना ही नहीं, वे डंडे का प्रयोग करके पेशेंट की जांच करते थे। ये कितना भयानक होगा केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। नंबर 7, रोमन हेयर। इंग्लैंड के यॉर्कशायर म्यूजियम में एक वियर्ड ढंग के बालों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है जिसका नाम है रोमन हेयर्स। इन रोमन हेयर्स को एक ग्रामीण कब्र से साल 1875 में निकाला गया था। अब इनका नाम रोमन है तो जाहिर सी बात है ये रोम के होंगे। ये बाल एक लड़की के हैं जो कि टीनेज में चल बसी थे। इन बालों में पिन भी लगी हुई पाई गई थी। ये बाल 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच से हैं। तब फैशनेबल बाल नहीं रखे जाते थे। तब जिस तरह के बाल लड़कियों के होते थे आपने 300 फिल्म में देखे होंगे। नंबर 6, द हेड ऑफ अ किलर। पीटर कर्टन, जिसे लोग डर से ड्यूसेल्डॉर्फ वैम्पायर भी कहते थे, एक सीरियल किलर था। उसने लोगों को बहुत ज्यादा तड़पा के मौत के घाट उतारा था। 20वीं सदी के इस हत्यारे को अंत में साल 1929 में धर दबोचा गया था जब इसने एक बच्चे की हत्या कर दी थी। ये किलर था, लेकिन इसका नाम वैम्पायर क्यों रखा गया है क्या आप जानना चाहेंगे? ये कत्ल करके अपने शिकार का खून पिया करता था। इसे मारने के बाद वैज्ञानिकों ने इसका दिमाग खोलकर जांचा ताकि वो ये पता कर सकें कि आखिर इसके दिमाग में क्या गलत था, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीटर के सर को म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 5, अ कर्स्ड चिल्ड्रंस टॉय। नाम से ही डरावनी लगने वाली ये डिस्कवरी कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर की गई थी। ये एक 19th सेंचुरी का खिलौना है जो कि दिखने में तो एक डॉग जैसा है, लेकिन उसके पहिए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पहिए वाला डॉग हॉन्टेड है और खुद ही चल सकता है। इस डिस्कवरी को दुनिया के सामने उस साल रखा गया था जब इंग्लैंड के यॉर्कशायर म्यूजियम ने दुनिया भर के म्यूजियम्स को सबसे खतरनाक एंटीक दिखाने को कहा था। ये डॉग जैसा स्ट्रक्चर किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। विली नाम का ये खिलौना CNN और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए हेडलाइन था। लोगों ने इसे दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद किया था। विली का बुखार लोगों को इतना ज्यादा चढ़ गया था कि लोगों ने इसके प्रिंटेड टी-शर्ट तक पहनना शुरू कर दिया था। हालांकि विली से ज्यादा वियर्ड इस दुनिया में काफी कुछ मौजूद है। विली तो बस एक टॉय था। नंबर 4, एंशिएंट क्ले हेड। सिथियंस मॉडर्न डे साइबेरिया में लगभग 900 BC से 200 AD तक रहे थे। एशियन से मिलते जुलते ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रेंज हुआ करते थे। इस जनजाति के बारे में न तो इतिहासकारों और न ही आर्कियोलॉजिस्ट को ज्यादा पता है, लेकिन एक बात दोनों ही दावे से कहते हैं कि सिथियंस बहुत ही ज्यादा वियर्ड डेथ कल्चर से जुड़े हुए थे। ये साबित करती है 1968 की एक अजीब खोज। 1968 में सोवियत के एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक क्ले हेड मिला जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। ये किसी माउंटेन से उतारी गई क्ले थी जिसपे एक हेड जैसी आकृति बना दी गई थी।
ये क्ले हेड लगभग 1100 साल पुराना था। जब इसे लैब में लाया गया तब सभी हैरान रह गए क्योंकि इस क्ले के अंदर एक हेड था, रियल स्केलेटन हेड। और जब उसकी जांच की गई तब पता चला कि ये हेड जब क्ले के अंदर दफनाया गया तब जिंदा था। यह आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। नंबर 3, स्कल टावर ऑफ नीस, पत्थर में जिंदा सर और खून पीने वाला सीरियल किलर। अब जब आपने इन दोनों को देख लिया है तो आप सोच रहे होंगे कि इससे ज्यादा अजीब क्या हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अजीब काफी कुछ मौजूद है, जैसे कि ये स्केलेटन हेड का टार। देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने स्केलेटन की दुकान लगा दी हो, लेकिन क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इनमें से अधिकांश को जब यहाँ लाया गया था तब वो जिंदा थे। सुनने में काफी वियर्ड लग सकता है लेकिन ये सच है। यहाँ जब उन्हें रखा गया तब उन्हें मरे हुए कुछ ही मिनट हुए थे, यानी कि वो सर नहीं चेहरे थे। ये 1809 में यहाँ लाए गए थे। ये साइबेरियन क्रांतिकारियों के स्कल हैं जिन्हें तुर्की द्वारा सजा के तौर पे यहाँ लगाया गया है। ये उनकी तरफ से वार्निंग थी कि कोई अगर क्रांति करने की कोशिश करता है तो उसका यही हाल किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद साइबेरियन रेवोल्यूशन हुआ था। नंबर 2, कास्ट्रेशन क्लैम्प्स। आपने ये तो देखा है कि किस तरह दक्षिण अमेरिका के लोग अपने गॉड को खुश करने के लिए अपने बच्चों और लामा भेड़ की बलि चढ़ा देते थे, लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी के कुछ समर्थक अंधविश्वास में उससे कई गुना आगे निकल गए। वे अपने बच्चों या अपने जानवरों की नहीं बल्कि अपनी ही बलि दे दिया करते थे। ऐसा वो यूनुक नाम की देवी को खुश करने के लिए किया करते थे। इसके लिए उनके पास एक बहुत ही भयानक हथियार हुआ करता था। आप इस आरी को देख सकते हैं जो कि दोनों तरफ से समान नुकीली है। इसी से वो खुद को चोट पहुंचाया करते थे। इस आरी पर शेर या दूसरे जानवरों की मूर्तियां लगी हुई होती थी। ये मूर्तियां दर्शाती थीं कि मारने वाला व्यक्ति किस जानवर को अधिक पसंद करता है। दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच होने वाला ये अंधविश्वास चौथी शताब्दी के बाद बंद हो गया था। नंबर 1, टूथ ट्यूमर्स। 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट को पुर्तगाल के लिस्बन में खुदाई के दौरान एक दांत मिला जिसमें ट्यूमर था। ये उन्हें तब मिला जब वो एक कब्रिस्तान की खुदाई कर रहे थे। ये दांत जहां मिला था वहां एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन 1755 के बाद कोई भूकंप आया और कब्रिस्तान पूरी तरह से खत्म हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट 1755 इतना विश्वास के साथ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आखिरी लाश उस कब्रिस्तान में इसी साल दफनाई गई थी। लाश के पास मिला दांतों पर यह ट्यूमर अगर आज के समय मिलता तो ठीक किया जा सकता था। ये टेराटोमा नाम का ट्यूमर था जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आर्कियोलॉजिस्ट को मिला ये पहला टेराटोमा नहीं था। इससे पहले साल 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को रोम में एक 1600 साल पहले के स्केलेटन में टेराटोमा मिला था। पहले ये बीमारियां लोगों की जान तक ले लेती थीं, लेकिन आज हम इनका इलाज कर पाते हैं और इनसे खुद को बचा पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ हैरान करने वाली डिस्कवरीज। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यकीनन आप पक्के दिल वाले इंसान हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको सबसे ज्यादा डराने वाले पॉइंट को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें।